निर्माण जो है वो साइबर स्पेस में हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के बाद से पूरी दुनिया में इस समय हड़कंप मचा है। इस तकनीकी खराबी की वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस हो, टीवी का प्रसारण हो, बैंकिंग हो, कई कॉरपोरेट कंपनियां हैं, इनके कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत समेत भारत, अमेरिका, दुनिया के कई भागों में एयरपोर्ट्स पर समस्या हो रही है। चेक इन नहीं हो पा रहा है, बुकिंग में दिक्कत आ रही है। भारत में इस समय जो लेटेस्ट जानकारी हम आपको 4 बजे बता रहे हैं वो ये है कि स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य होती दिखाई दे रही है, लेकिन फ्लाइट्स या तो लेट है या कई फ्लाइट्स न केवल राजधानी दिल्ली में या मुंबई में या हैदराबाद में, देश के अलग अलग भागों में या तो फ्लाइट्स लेट है या कैंसिल की जा रही हैं। भारत में 5 ऐसी एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस। उन्होंने बताया कि उनकी न केवल बुकिंग में बल्कि चेक इन में, बोर्डिंग में, फ्लाइट अपडेट सर्विसेज में इस तकनीकी खराबी की वजह से या फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सर्विस है उसमें समस्या की वजह से काफी समस्या आ रही है। एयरपोर्ट पर लोग सेवाएं न मिलने से परेशान हो रहे हैं, न केवल भारत में, अमेरिका में भी, दुबई में भी और दुनिया भर के कई हिस्सों में। दरअसल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर केवल नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इससे उनके सिस्टम में अपने आप या तो रीस्टार्ट उनके सिस्टम हो रहे हैं या फिर शटडाउन हो गया है। डेल टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि यह समस्या हाल ही में जो क्राउड स्ट्राइक अपडेट है, क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। दरअसल क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देता है। तो चाहते तो थे वो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। क्राउड स्ट्राइक का यह दावा है कि यह साइबर अटैक नहीं है, लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्योंकि दुनिया भर में इसकी विस्तृत जांच की मांग हो रही है। दरअसल क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज़ोर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में बहुत सी परेशानियां सामने आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक बयान सामने आया है। इस बयान में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमें समस्या की जानकारी है, हमारी कई टीमें हैं जो इस समय इस समस्या को सुलझाने में लगी हुई हैं। हमने इस समस्या का कारण भी पता लगा लिया है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्वर में खराबी पर औपचारिक बयान भी अब सामने आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से औपचारिक बयान में कहा है कि हमें आशा है कि समाधान जल्द मिल जाएगा। सर्वर में आई दिक्कतों से इस समय हम अवगत हैं। ये लेटेस्ट जानकारी आ रही है। सर्वर में खराबी और खासतौर पर ये जो क्लाउड सर्वर है उसमें समस्या आ रही है। भारत में इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, अकासा हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, और आप ये लंबी कतारें देख रहे हैं। और ये लंबी कतारें आपको बताती हैं कि किस तरह की समस्या न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में आ रही हैं। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय लंदन, जहां से मेरी सहयोगी लवीना टंडन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। लवीना, लंदन में और पूरे इंग्लैंड में इस समय क्या स्थिति है? और मैं दंगों की इस समय बात नहीं कर रहा हूं जहां कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कुछ भागों में इंग्लैंड के, लेकिन जो जमीनी स्थिति क्लाउड सर्विसेज को लेकर एयरपोर्ट्स पर और टेलीविजन नेटवर्क्स में आ रही है, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? लवीना, आप मुझे सुन पा रही हैं? हम लवीना से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, लवीना के पीछे इन तस्वीरों में देखिए किस तरह लोग फंसे हुए हैं और जो स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन्स पर केवल एक नीली स्क्रीन नजर आ रही है। ना चेक इन हो पा रहा है, ना बोर्डिंग हो पा रही है। मैन्युअली यानी मशीन से जो काम होना चाहिए, कंप्यूटर को जो काम करना चाहिए, अब हाथ से वो काम करना पड़ रहा है। लवीना टंडन लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। लवीना, लंदन में इस समय क्या स्थिति है? गौरव, और यहाँ पर हमने जितने भी लोगों से बात करी, या तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। खासतौर पर जो अमेरिकन एयरलाइंस हैं उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, उन्हें कल की फ्लाइट अब दे दी गई है, लेकिन वो किसी भी तरह से होटल की
अरेंजमेंट या खाने का, ट्रैवल का कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खुद ही सिस्टम्स मौजूद नहीं है। अभी जो डेनमार्क की तरफ जो फ्लाइट जा रही थी ब्रिटिश एयरवेज की, उन लोगों की से आप बात करी तो वो अभी भी देखिए पीछे हमारे खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार करने के लिए ही कहा गया है। उनको उनकी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कल मिलेगी या नहीं। इसी तरह से तीसरी स्थिति ये भी है कि वो उन लोगों को कहा गया है कि वो अंदर चले जाएं सिक्योरिटी करके, और फिर इंतजार करें इंफॉर्मेशन का कि उनकी फ्लाइट कब तक डिले होगी। तो अलग अलग तरह की स्थितियां हैं जहां या तो कैंसिल हुई है, या फिर कैंसिल होके पता नहीं है कब है, या फिर कैंसिल नहीं हुई है लेकिन डिले हुई है। तो जो भी आप स्थिति बन रही है उसमें कंफ्यूजन है, क्योस है, लोगों को नहीं पता कि आगे क्या करना है। लेकिन इसमें लोगों, यहाँ जो स्टाफ है उनकी भी परेशानी है, क्योंकि वो खुद उनके सिस्टम्स डाउन है। और ये सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं है गौरव, ये हम आपको बता दें, ये यहाँ लंदन में है, कुछ एयरलाइंस के साथ है, कहीं कहीं इम्पैक्ट, सिलेक्टिव इम्पैक्ट है इसका, जैसे एडिनबरा में है, मैनचेस्टर में नहीं है, ग्लासगो में नहीं है। तो अलग अलग एयरपोर्ट्स अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। खासतौर पे एडिनबरा में जहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट है, वहां पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। और लंदन तो है ही बहुत, 5 टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, और 5 अलग अलग तरीके से इम्पैक्टेड हैं। और एयरपोर्ट्स की ये एक बात रही, लेकिन इसके अलावा जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो भी इम्पैक्टेड हैं। जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो ठीक है, जो विद इन द सर्जरी काम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर अगर बात हो रही है, बाहर के लोगों से बात की जा रही है, तो वो डाउन है। तो जीपी सर्जरीज में डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से बैंक कई इम्पैक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा एटीएम पे वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पैसे निकालें, तो कहीं निकाल पा रहे हैं कहीं नहीं। तो इस तरह से हर रहिए मेरे साथ लवीना, अलग अलग लवीना आपसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक समस्या की ओर इशारा करता है कि दुनिया भर में अगर सिस्टम इस तरह इंटीग्रेट होते हैं तो उसके फायदे भी हैं, लेकिन क्या उसके नुकसान भी बहुत है। किस तरह से रेजिलियंस और रिडंडेंसीज आपको सिस्टम में बिल्ड करने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा होने की आवश्यकता है, और वो भी विस्तार से, खासतौर पर भारत के लिए। और देव कोटक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय मुंबई से। देव, मुंबई में क्या स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन क्या कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा है? देव जी गौरव, साफ तौर पर आपको दिखा दे जहां पर हम हैं, कैंसिलेशन की तो अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन डिले ज़रूर चल रहा है। आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह की लंबी कतार यहाँ पर फॉर्म होती जा रही है और लोग आए जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो सारे सिस्टम्स डाउन है, इसलिए अब मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग करना पड़ रहा है। काफ़ी जगहों पर लोगों को हैंड रिटन, हाथ से लिखित पासेस, बोर्डिंग पासेस भी इशू कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नज़रिया है जो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। कि लेकिन ये आप जानते हैं कि ग्लोबल आउटेज का जो ये प्रॉब्लम है, कुछ घंटे तो बिल्कुल चलता है। जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा, क्या स्थिति सामान्य हो रही है? बिल्कुल स्थिति सुधर रही है, लेकिन अंदर के लाउंज का भी अगर आपको जूम करके नज़रिया दिखा दे तो कुछ देर पहले ढेर सारे लोग जमा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग क्लियर होना शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोगों को इनकन्वीनियंस भी, तकलीफ झेलनी पड़ी है आज के दिन में। बूढ़े बच्चे भी आप देख पा रहे होंगे कि कतार में है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेहतर होती जा रही है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इश्यू है तो उसे थोड़ा समय तो लगेगा पूरी तरह से 100% रिजॉल्व होने के लिए गौरव। क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कोई साइबर अटैक है उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। हालांकि क्राउड स्ट्राइक ने इस बात से इनकार किया है कि ये साइबर अटैक नहीं है। लेकिन लवीना, अस्पतालों में समस्या हो रही है, बैंकों में समस्या हो रही है, मैंने सुना है कुछ टेलीविजन स्टेशंस हैं उनके ब्रॉडकास्ट में समस्या हो रही है। इंग्लैंड में जमीनी स्थिति किस तरह से उस पर असर पड़ रहा है? और पहली बात, दूसरी बात, सिस्टम में क्या कुछ रिडंडेंसीज भी है, रेजिलियंस है कि अगर एक चीज खराब हो जाए तो एक बैकअप हो, आप प्लान बी पर चले जाएं, प्लान सी पर। और इस समय हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हांगकांग से आ रही हैं ये तस्वीरें। अब देखिए, अनाउंसमेंट भी नहीं हो पा रहा है, तो एक व्यक्ति क्राबी की कौन सी उड़ान जाएगी, ये हाथ से लेकर एक नोटिस लगातार चल रहा है कि लोगों को पता चल सके। मैनुअली यानी हाथ से हर काम करना पड़ रहा है, चाहे वो बोर्डिंग कार्ड देना हो या सामान को लॉग करके चढ़ाना हो सिस्टम में, क्योंकि कंप्यूटर सेवाएं बंद हो गई हैं। लवीना, ब्रिटेन में टीवी चैनल तक बंद हो गए हैं, इस तरह की खबर आ रही है।
वॉशिंगटन डीसी की अगर बात करें, अब हम आपको अमेरिका की लेटेस्ट सिचुएशन बताएं। दुनिया भर में असर है, मेट्रो सर्विस बुरी तरह से वॉशिंगटन डीसी में प्रभावित है। और एक तरह से देखा जाए तो क्या चाहे ईस्ट कोस्ट पे न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन डीसी हो, लाइफलाइन है अंडरग्राउंड सर्विस। यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दिल्ली में इस समय क्या स्थिति और आपकी क्या बात हो रही है सिविल एविएशन मंत्रालय से? हमारे सिस्टम्स में बैकअप भी है, रिडंडेंसीज भी है, या समस्याएं बड़ी हैं? देखिए गौरव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। शुरुआत में जो अचानक से ग्लिच आया था, जो आउटेज हुआ था, उसकी वजह से जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो सारी ब्लैंक हो गई थी। वो सारी स्क्रीन्स लगभग लौट चुकी हैं। लोग अब ये देख पा रहे हैं कि कौन सी फ्लाइट कब आ रही है, कब जा रही है। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी अब लोगों की नहीं है। जो पहले लाइन लगी थी, बहुत लंबी क्यू लगी थी, वो क्यू छोटी तो हो गई है गौरव, लेकिन एक समस्या है जिसका सामना यहाँ के पैसेंजर्स को करना पड़ रहा है, वो है डिजी यात्रा का काम नहीं करना। तो जो लोग जो कियोस्क से चेक इन कर लेते थे, ना बोर्डिंग पास ले लेते थे, वो बोर्डिंग पास नहीं ले पा रहे हैं। इसके साथ ही जो एंट्रेंस पे डिजी यात्रा का एक अलग से काउंटर हुआ करता था, जिसकी वजह से 50% लोग मैनुअली और 50% से ज़्यादा जो डिजी यात्रा का उपयोग करके अंदर जाते थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी जो इस वक्त जो दिक्कत है दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो यही है डिजी यात्रा का काम नहीं करना। जितने भी यहाँ पर गेट्स हैं, उन सब जगह पर यही स्थिति है। डिजी यात्रा की गैर मौजूदगी में जो हो रहा है वो सब कुछ मैनुअली हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर लोग कर रहे हैं। फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। 2 फ्लाइट्स यहाँ पर दिखाया गया है डिस्प्ले में कि वो कैंसिल हो गई हैं। एक फ्लाइट डिलेड है, लेकिन उसका कारण क्या है ये अभी नहीं पता चला है। जब तक ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं होगा गौरव, तब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा। जी, आप तीनों रहिए मेरे साथ, क्योंकि समस्या केवल भारत में नहीं है। भारत में तो तेजी से सुधर रही है समस्या, लेकिन वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक और दुबई में भी यह समस्या इस समय है। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। पवन दुग्गल ने दावा किया है कि साइबर टेरर की दृष्टि से भी जांच होनी चाहिए। ये जांच कराए जाने की बहुत आवश्यकता है कि कहीं ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अटैक तो नहीं है। सुनिए क्या कहना है साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का। देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इंपैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब, इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, खराब हो जाता है, या फिर आपके पास कोई प्लान बी भी है कि एक चीज खराब हुई, आपने इमीडिएटली स्विच किया प्लान बी पर, प्लान सी पर। और लवीना टंडन मेरे साथ लंदन से जुड़ी है। लवीना, अस्पतालों में समस्या, बैंकों में समस्या, ट्रेनों में भी क्या समस्या आ रही है एयरपोर्ट्स के साथ साथ, और क्या इंग्लैंड में कोई प्लान बी सिस्टम है इन चीजों के लिए? पहले आपको हम ये बता दें कि स्काई टीवी था जो थोड़ी देर के लिए उनका ट्रांसमिशन रुका था। ट्रेन लाइंस कुछ हैं जो इम्पैक्ट हो रही है। हमने कहा ये सिलेक्टिव इम्पैक्ट है, ये हर जगह ब्लैंकेट इम्पैक्ट नहीं है, सिलेक्टिव इम्पैक्ट है। और मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि ये कोई साइबर टेरर या साइबर सिक्योरिटी मैल प्रैक्टिस का केस नहीं है। ये सिर्फ एक अपडेट का इशू था जो क्राउड स्ट्राइक ने या माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो अपडेट करनी थी, वो कहीं गलत हो गई है या उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन इसे साइबर अटैक नहीं माना जा रहा है। ये खुद माइक्रोसॉफ्ट भी कह रहे हैं। तीसरी बात ये कि प्लान बी की आपने मुझसे सवाल किया गौरव, तो प्लान बी अभी इस वक्त किसी को नहीं पता है। ये पहली बार इस तरह से इतनी बड़ी समस्या माइक्रोसॉफ्ट 365 को लेकर हुई है। और माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक दोनों ही इस बात पर लगे हुए हैं कि कैसे इसे सुलझाया जाए। ये अपडेट जब हो रहा था उस वक्त
ये समस्या सामने आई, तो जो डेथ ब्लू स्क्रीन वाली जो बात हो रही है वो किसी सिचुएशन में काबू में आई है, लेकिन क्या लोग करें इसके बारे में प्रश्न चिन्ह है। यही कहा जा रहा है सारे टेक एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट और साइबर सिक्योरिटी कि आप वेट करें, इंतजार करें, पेशेंस रखें और उन लोगों को बैकएंड को अपना काम करने दें। बड़ी बात इस समय मैनुअल सिस्टम पर, यानी अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा तो हर चीज हाथ से हो रही है। एयरपोर्ट्स पर तो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अस्पतालों में जो समस्या है इंग्लैंड में, लवीना, खबर यह है कि अस्पतालों में भी गंभीर समस्या इंग्लैंड के कुछ भागों में है। उसके बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? इंटरनल सिस्टम्स ठीक है गौरव, लेकिन जहां पे अपॉइंटमेंट्स की बात है वहां पे परेशानी है। इसीलिए कहीं कहीं अस्पतालों में कंफ्यूजन और क्योस है कि वो कैंसिल हो गए या वो अपॉइंटमेंट है या नहीं है, तो बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटल है। तो इस वजह से जो हॉस्पिटल और लोगों के बीच का जो बातचीत का डिजिटल जरिया है वो इम्पैक्ट हुआ है। इसीलिए कंफ्यूजन है। जो अपॉइंटमेंट्स हैं जीपी सर्जरीज के खासतौर पर हेल्थ केयर सिस्टम में, वहां पर इम्पैक्ट आया है। जयपुर में तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। एयरलाइन स्टाफ को किस तरह की दिक्कतें आई, इस रिपोर्ट में देखिए। SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ्लाइट्स एट इंडिगो, ऑल्सो इंडिगो की कंटिन्यू फ्लाइट्स रहती है, उन लोगों का भी बहुत, मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े। जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। सो या इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे फॉर अस, बट येस वी मैनेज्ड। किस तरह से मैनेज ऐसे ही, वो मैनुअली हम लोगों ने बोर्डिंग पास पे लिखा उनका सीक्वेंस नंबर, PNR नंबर, उनका नेम और उनका गेट नंबर, सब कुछ हमको पैसेंजर को, पर हमने पैसेंजर को पूरा कन्वीनियंस के साथ हमने उनको लिख के दिया जो हमारे पास आए। हमारा तब तक हमने फ्लाइट रिलीज नहीं करी जब तक जो पैसेंजर है उसको हमने रिलीज नहीं करा।